ओम शांति। मधुबन के बेहद घर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जितना बड़ा हमारा बाबा है उतना बड़ा परिवार भी है, उतनी बेहद की सेवा भी है और इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य और पुरुषार्थ है। पहले तो हम केवल एक व्यक्ति थे, लेकिन जब से बाबा के साथ जुड़े हैं अब हम व्यक्ति न रहकर संस्था बन गए हैं। इसलिए जितने बड़े बाबा से और जितने बड़े यज्ञ से हम जुड़ते हैं उतना बड़ा व्यक्तित्व हमें अपना भी बनाना होता है। पहले तो हम 8, 10, 20, 50, 100 लोगों के साथ संबंधित थे। जीवन का एक ही पक्ष था, लौकिक बातों से हमारा जीवन जुड़ा हुआ था, लेकिन अलौकिक जन्म लेने के बाद हम पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं। अलौकिक परिवार से भी हमारा नाता जुड़ जाता है। तो जितने विशाल संबंध बनते हैं और जितना विशाल सेवा कार्य हम अपनाते हैं तो हमें भी अपनी स्थिति को हद से बेहद में ले जाना होता है। संकीर्णता से बाहर आना होता है और अपने अस्तित्व में, अपने व्यक्तित्व में विशालता धारण करनी होती है। क्योंकि बाबा हमें मौका देते हैं विश्व की अनेक आत्माओं से मिलने का, और न सिर्फ मिलने का लेकिन मिलकर पुरुषार्थ करने का और सेवा करने का मौका देते हैं। इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर हम सबके 2 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य हमारा ये है कि हम स्वयं को संपूर्ण बनाना चाहते हैं। सारे कल्प में इसी एक अंतिम जन्म में और सिर्फ बाबा के संग संग हमें ये मौका है कि हम अपने आप को जितना ऊंचा बाबा है उतनी ऊंचाई पर अपने आप को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति की श्रद्धा का केंद्र जितनी ऊंचाई का होता है
उतनी ऊंचाई ही वो प्राप्त कर सकता है। अगर मेरी श्रद्धा का केंद्र महात्मा है तो वो महात्मा जैसी मैं बन सकती हूँ। अगर मेरी श्रद्धा का केंद्र धर्मात्मा है तो वो धर्मात्मा जिस ऊंचाई तक पहुंचा होगा उतनी ही ऊंचाई तक मैं पहुंच सकूंगी। अगर मेरी श्रद्धा देवात्मा में केंद्रित है तो मैं उस देवात्मा की ऊंचाई तक पहुंच सकूंगी। लेकिन अभी हमारी श्रद्धा, विश्वास और निश्चय उस परम आत्मा में केंद्रित है। इसलिए यही समय है, यही जन्म है अंतिम, जिसमें हमें मौका है कि हम बाबा जितने ऊंचे उतने समर्थ बन सकते हैं। इसलिए एक लक्ष्य हमारा ये है कि हमें संपूर्ण बनना है, बाबा जैसा बनना है। और दूसरा हमारा जो लक्ष्य है वो है बाबा के कार्य को, जो कार्य बाबा ने आकर शुरू किया है विश्व कल्याण का, विश्व परिवर्तन का, उस कार्य को हमें संपन्न करना है। अब ये दोनों जो लक्ष्य हैं, चाहे खुद को संपूर्ण बनाने का, चाहे विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करने का, ये दोनों कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, संगठन से ही कर सकते हैं। इसलिए देखिए, ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को संपूर्ण बनाने के साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माओं को भी तैयार किया। स्पष्ट है कि शिव बाबा का कार्य केवल एक ब्रह्मा से नहीं होना था, लेकिन ब्रह्मा बाप के साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माओं की भी आवश्यकता थी। कार्य एक बाबा का है, लेकिन उस एक बाप के कार्य को करने के लिए निमित्त हम अनेक ब्राह्मण हैं। मेरी, आपकी और सबकी अच्छाइयां मिलकर के हम एक बाबा का काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने केवल ज्ञान नहीं दिया, लेकिन ज्ञान देकर हमें पारिवारिक संबंधों में भी जोड़ा। वरना बाबा कह सकते थे कि सत्य ज्ञान आपको दिया है, अब आप अपना पुरुषार्थ करके जीवन में धारण करो। लेकिन नहीं, बाबा ने ज्ञान देने के साथ साथ परिवार की रचना की,
पारिवारिक संबंधों में हमें जोड़ा, ताकि हमें सबका निश्चय जो है, हरेक की तपस्या जो है, हरेक का उमंग उत्साह जो है, हरेक के अनुभव जो है, उसका बल भी हमें प्राप्त होता रहे। एक अकेला पढ़ने में आलस कर सकता है, अलबेला हो सकता है, अनियमित बन सकता है, क्योंकि एक अकेला थक भी सकता है। लेकिन बाबा ने परिवार की रचना की और पढ़ाई का रूप दिया, ताकि हम नियमित रूप से अलर्ट होकर पूरे उमंग उत्साह के साथ चलते रहे। और सबको अनुभव होगा कि एक दिन भी अगर हम क्लास में नहीं आते हैं तो तुरंत हमारा ब्राह्मण परिवार हमसे पूछता है, हमारी निमित्त बहनें हमारी संभाल करती है, क्यों भाई क्या बात है, आज क्यों नहीं आए। ये जो केयरिंग है, संभाल, वो पारिवारिक रिश्तों से हमें मिलती है, क्योंकि आत्मा तो कमजोर बन गई है। बाबा आकर ज्ञान और योग की शक्ति और अनेक ब्राह्मण आत्माओं के संगठन के बल से हमें शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का है, निवृत्ति मार्ग का नहीं है। अक्सर योग, साधना, तपस्या, वैराग्य का भक्ति में संबंध सबसे दूर होने में बताते हैं, है ना। वो कहते हैं अगर आपको साधना करनी है, तपस्या करनी है, योगी बनना है, तपस्वी बनना है, तो सबसे दूर जाना पड़े, संबंध संसार छोड़ने पड़े। लेकिन बाबा ने हमें प्रवृत्ति मार्ग का योग सिखाया है, और ये योग एक ऐसी कला है कि हम इस अपार भीड़ के बीच भी अपने आप को अकेला अनुभव कर सकते हैं। चारों ओर की हलचल के बीच भी हम अपने आप को शांत और स्थिर रख सकते हैं। सभा के बीच में भी बाबा के साथ हम व्यक्तिगत मिलन मना सकते हैं। ऐसा योग बाबा ने हमें सिखाया है, ऐसी जीवन जीने की कला हमें सिखाई। कितने आश्चर्य की बात है कि संबंध बेहद के हैं और फिर भी स्थिति एकाग्रता की और सार में स्थित होने की हम बना रहे। इसलिए हद से बेहद के संबंध में आए, बेहद के परिवार से जुड़े, लेकिन फिर भी राजयोग वो कला है कि वो हमें अपने आप में केंद्रित रख सकती है। हम अपने आप में
में शांत और स्थिर रह सकते हैं। ये कितनी सुंदर जीवन जीने की कला है कि हम सबके निश्चय, सबके चिंतन, सबके अनुभव, सबके हिम्मत, उमंग, उत्साह का लाभ भी ले रहे हैं और फिर भी व्यक्तिगत रूप से हम अपनी स्थिति भी बना रहे हैं। क्योंकि बाबा ने हमें एक बात ये बता दी कि भल हम इस बेहद परिवार से जुड़ते हैं। मैंने जैसे कहा कि पहले तो 5, 50, 100, 500 लोगों से हम परिचित थे, जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम हजारों और लाखों भाई बहनों के संपर्क में आते हैं। लेकिन फिर भी ये संबंध हमें भटका नहीं देते हैं, हमें स्वयं में केंद्रित रखते हैं। उसका एक ही कारण है कि हमें 2 बात सदा याद रहती है। एक बात हमें ये याद रहती है कि इन हजारों लाखों आत्माओं से जो मेरा संबंध हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मैं बाबा से जुड़ी हुई हूं। मेरा बाबा से संबंध जुड़ा है, इसलिए बाबा के द्वारा इन लाखों आत्माओं से मेरे संबंध हुए हैं। तो आपस में कितने भी भाई बहनों से हम मिलते हैं, लेकिन हम आपस में जुड़ नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाबा के कारण ये संबंध बने हैं। इसलिए खुद को बहुत शक्तिशाली रूप से हम बाबा से जोड़कर रखें और बाबा से जुड़े हुए रहकर फिर भल हम हजारों से मिलते हैं तो भी हमारा आपस में जुड़ना नहीं होगा, हमारा संबंध न्यारा और प्यारा ही रहेगा। तो मुझे ये सदा याद रखना चाहिए कि इतने बेहद परिवार से मिलना तभी हुआ है जब मेरा मिलना बाबा से हुआ है। इसलिए शुक्रिया बाबा का है, कमाल बाबा की है जिसने मुझे इतने बेहद परिवार से मिलाया है। तो आप सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे। ये मिलन बुद्धि को भटका नहीं देगा। और दूसरी बात हम ये याद रखें कि हमारे एक दो के साथ जो संबंध है वो अलौकिक है, लौकिक नहीं है। भल हम इस लोक के रहने वाले मनुष्य लोग हैं, लेकिन हमारे एक दो के साथ जो संबंध है वो अलौकिक है, पुरुषार्थ के लिए है या सेवा के लिए है और बातों के लिए नहीं है। इसलिए ब्राह्मण परिवार का आपस में संबंध केवल पुरुषार्थ और सेवा के लिए होना चाहिए, न कि एक दो की लौकिक बातों में या लौकिक पारिवारिक बातों में या धंधा की बातों में
हम माथा मारे या उसमें हम चले जाएं, वो हमें नहीं करना है। लौकिक दुनिया में हम इसलिए ही रहते हैं ताकि जीवन की जो लौकिक बातें हैं, चाहे शरीर संबंध की है, संसार संबंध की है, धन साधन संबंध की जो भी बातें हैं, उसके लिए लौकिक परिवार के रिश्ते हैं। इस अलौकिक परिवार के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो आत्मा उन्नति के लिए है, स्व उन्नति के लिए है या सेवा के लिए है। अगर ये बातें ध्यान में रखकर फिर हम इस अलौकिक परिवार के संबंध में चलते हैं तो ये संबंध हमारे सदा सुखदायी रहेंगे, उसमें कभी व्यर्थ नहीं आएगा। ये हमारा संबंध स्नेह और सहयोग का रहेगा, कोई नेगेटिव हिसाब बनाने वाला नहीं होगा, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि एक तो बाबा ने मुझे इन सब से मिलाया है, इसलिए मुझे बाबा के साथ शक्तिशाली रूप से जुड़े रहना है, न कि आपस में ज्यादा जुड़ना है। और दूसरा कि अलौकिक सेवा और पुरुषार्थ के लिए हमारा मिलन है और कोई बातों के लिए नहीं। तो हम इस बेहद के परिवार में रहते हुए सदा न्यारे और प्यारे चल सकेंगे और ये हमारे संबंध जो है उसको हम सुखदायी बना सकेंगे। तीसरी बात कि अब हमारा अलौकिक जन्म है, अलौकिक जीवन है। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि अब हम डायरेक्ट ऊंचे ते ऊंच भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अब हम साधारण नहीं हैं। अब हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं हैं। अब हमारा सबसे जो संबंध है, चाहे लौकिक वालों से है या अलौकिक वालों से है, ज्ञानी आत्माओं से है या अज्ञानी आत्माओं से है, अब हमारे संबंध लौकिक हिसाब किताब से नहीं है, अलौकिक सेवा के संबंध से है। तो मुझे सदा अलौकिक रूप से ही सबके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि मैं स्वयं अलौकिक और हमारी समझ में ये आ जाना चाहिए कि मेरे कर्म या मेरे व्यवहार का आधार मेरी स्वयं की ऊंचाई हो, न कि सामने वाले का व्यवहार हो। मान लो कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं स्वयं अच्छी हूं, मैं स्वयं महान हूं, मैं स्वयं अलौकिक, इसलिए मुझे अच्छा व्यवहार करना। तब कहेंगे
कि सचमुच ज्ञान हमने जीवन में धारण किया है। देखो, दुनिया में भी लोग जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं उनके क्वालिफिकेशंस बढ़ते जाते हैं। भी मैट्रिक पास हुआ, 12th पास हुआ, बीए हुआ, एमकॉम हुआ, उनके क्वालिफिकेशंस बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे हम ज्ञान योग की पढ़ाई करते जाते हैं, यहाँ हमारी क्वालिटीज बढ़ती जानी चाहिए। हमारी धारणाएं ऊंची होती जाए, क्योंकि ज्ञान और योग जब अभ्यास में आ जाता है, आचरण में आ जाता है, तो ज्ञान गुण में बदल जाता है और योग शक्ति में बदल जाता है। तो मेरा योग सही हो रहा है या मेरा ज्ञान पढ़ाई सही चल रही है, उसकी निशानी मुझे यही देखने में आनी चाहिए कि मेरे में गुण बढ़ते जाएं, आत्मा में शक्ति बढ़ती जाए। अगर मैं रोज आ रहा हूं, रोज जा रहा हूं, लेकिन मेरे में क्वालिटीज नहीं बढ़ रही है, तो मुझे चेक करना चाहिए कि मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही। कहीं कोई कमजोरी है, कोई गलत बात है, इसलिए मेरी स्थिति दिव्य और अलौकिक नहीं हो रही। समझो, जैसे हम प्यार के सागर बाबा को याद करते हैं, तो मेरा अपना स्वरूप भी प्यार का बनना चाहिए। प्रेम के सागर को याद करते करते मेरा मन भी प्रेममय बन जाए, मेरी बुद्धि भी स्नेहमयी बन जाए, मेरे संस्कार भी स्नेहमयी हो जाए। तब कहेंगे कि हमने अपने अंदर में धारण किया है। सिर्फ ऊपर ऊपर से हमने ज्ञान और योग की लेपापोछी नहीं की है, लेकिन हमने अपनी आंतरिक स्थिति से, अपनी सूक्ष्म स्मृति वृत्ति दृष्टि में इस बात को धारण किया। और जब बाबा की याद से मेरा मन मधुर बन जाता है, मैं आत्मा प्रेममयी बन जाती हूं, तो नेचुरली मेरा मुख भी मधुर रहेगा, मेरा व्यवहार भी मधुर बनेगा। तो ऑटोमेटिक मेरे संबंध में जो भी आत्माएं आएगी, उनको मेरे द्वारा स्नेह की, सहयोग की, प्राप्ति की अनुभूति होगी। भक्ति में देखिए, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के लिए गाते हैं कि अधरम मधुरम, नैन मधुरम, हस्त मधुरम, चरण मधुरम। उसके लिए ये गाते हैं कि अखिलम मधुरम, माना श्री कृष्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व ही मधुर था। इसलिए गाते हैं कि मधुराधिपति अखिलम मधुरम, माने टोटल व्यक्तित्व ही मधुर उसका था। और वही पुरुषार्थ हम कर रहे हैं कि जो सुख दाता है, शांति दाता है, स्नेह दाता है, शक्ति दाता है, जो सदा कल्याणकारी है,
उस प्यारे बाबा से हम योग लगाते हैं तो उनकी याद से, उनके संबंध से हमारे व्यक्तित्व में भी वो प्रेम, वो शांति, वो रहम, वो दया, वो कृपा हमारे व्यक्तित्व में भी आने लगती। और जब हमारे अस्तित्व में ये चीजें आती है तो ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में वो प्रवाहित तो होती है। ऑटोमेटिक योगी आत्मा का व्यवहार जो है वो सबको सुख देने वाला, स्नेह देने वाला, सहयोग देने वाला होगा। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी और योगी है वो अपने व्यवहार से दिखाई देगा कि उसको हरेक से प्यार होगा और हरेक के साथ वो सहयोग की भावना से चलेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसे बोला। इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे व्यवहार का आधार वो व्यक्ति है, मेरी स्थिति नहीं है, मेरी अपनी समझ नहीं है। उस व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर मेरा व्यवहार बदलता है, मीन्स मेरी अपनी स्थिति का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम अपनी स्थिति की ऊंचाई को अगर पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में ये सुख देने के, सहयोग देने के, स्नेह देने के संस्कार ऑटोमेटिक आते हैं। और क्यों हमारा आपस में स्नेह और सहयोग से जुड़ना या चलना जरूरी है? क्योंकि अक्सर आप देखिए दुनिया के प्रति तो आपकी भावना अच्छी रहती है, विश्व को योगदान देना सहज है, क्योंकि हम इनडायरेक्टली जुड़े हैं सारे विश्व के साथ, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन नहीं। इसलिए मनसा विश्व की आत्माओं को इमर्ज कर योगदान देना, सकाश देना सहज है। लेकिन मुख्य बात है कि डायरेक्टली जहां हम रिलेटेड है, प्रत्यक्ष रूप में हमारे जिनके साथ संबंध है, समझो जिसके साथ हम रोज रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, कामकाज करते हैं, उस घर परिवार और कार्य क्षेत्र में डेली जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं वहां ही हमारी भावनाएं अक्सर डिस्टर्ब होती हैं या बिगड़ती है। क्योंकि रोज जिनके साथ संबंध और संपर्क में हम आते हैं, एक तो उनके गुण अवगुण का हमें पता चल जाता है, इसलिए हमारी भावनाएं बिगड़ जाती। डायरेक्ट एक दो के साथ व्यवहार से जो दुख, अन्याय, पक्षपात या अयथार्थ व्यवहार हमें प्राप्त होता है, तो वहां हमारी भावनाएं अशुभ हो जाती है
या नेगेटिव हम सोचने लगते हैं और वही बात आगे बढ़कर असहयोग की भावना के रूप में हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज जिनके साथ उठना है, बैठना है, जीना है, खाना पीना है, काम करना है, हमें वहां ही अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ रखना है, वहां ही अपनी भावनाओं को शुभ रखना है। क्योंकि जो लोग दूर दूर हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं, वहां तो स्वाभाविक आपकी भावना अच्छी रहेगी, लेकिन हमें स्थिति वहां अच्छी बनानी है, व्यवहार वहां हमें अच्छा बनाना है जहां हम एक दो को जानते हैं और डायरेक्ट एक दो के व्यवहार में आते हैं। अब वहां अपनी भावनाओं को सदा अच्छा हम कैसे बनाए रखें ताकि हमारा व्यवहार रिएक्टिव ना हो। क्योंकि जहां आपने रिएक्टिव व्यवहार किया, नेगेटिव रेस्पॉन्स दिया, वहां हमारा हिसाब किताब बनता है, वहां हमारे कर्म बंधन बंधते हैं। और हम सबका लक्ष्य तो क्या है? कर्मातीत बनना है ना? हम सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनना। हमें बनाए हुए हिसाब चुकाने हैं, न कि नए हिसाब बनाने हैं। इसलिए कर्मातीत मुझे अगर बनना है तो एक तो मुझे शक्तिशाली योग तपस्या के द्वारा हिम्मत, धीरज और योग की शक्ति से बने हुए हिसाब को चुकाना है। क्योंकि जो हिसाब बनाए हैं अज्ञान काल में, अवगुण और कमजोरियों के वश, वो तो हमें चुकाने ही पड़ेंगे। उसमें 3 बात चाहिए: हिम्मत, धीरज और योग शक्ति। उसमें जल्दबाजी से हिसाब नहीं चुकते होते हैं, वो हिसाब हमें चुकाने ही होते हैं। और दूसरा अटेंशन हमें ये रखना है कि मुझे कर्मातीत बनना है, इसलिए नए हिसाब मुझे बनाने नहीं है। मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, कर्मातीत बनने का लक्ष्य लेने के बाद, ज्ञानी या अज्ञानी, लौकिक या अलौकिक, घर के या पड़ोस के किसी भी आत्मा के साथ मुझे नए हिसाब बनाने नहीं। इसका मतलब कि कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे रिएक्ट नहीं करना है या नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना है। मुझे अपनी महानता में स्थित होते हुए सदा श्रेष्ठ, शुभ और कल्याणकारी व्यवहार ही करना है। इसलिए लास्ट मुरली में भी बाबा ने हम सभी बच्चों को कहा कि अगर किसी भी आत्मा की बात मन में बिठा देंगे, किसी के भी अवगुण, कमजोरी की बात मन में बिठा देंगे, तो आप विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? क्योंकि जो अवगुण, कमजोरी की बात मन में बिठाएंगे, वही बार बार चिंतन में आती रहेगी, है ना? आप चेक करिए अपने आप को
कि देखो वैसे हमारी स्थिति अच्छी रहती है, हम बाबा की याद में रहते हैं, हमारी स्थिति खराब कहाँ होती है? आपस में कोई ना कोई बात को लेकर के अवस्था खराब होती है ना। इसलिए ये खास आप अंडरलाइन कर लें कि हमें रोज जिसके संपर्क में रहना है उनके साथ ही शुभ भावना और स्नेह और सहयोग के व्यवहार का विशेष अटेंशन रखना है। इस वर्ष बाबा ने हमें 3 कार्य करने के लिए कहा है। सबको याद होगा, एक तो बाबा ने हमें ये कहा है कि भक्तों की आश पूरी करो। रोज अपने आप को उस दिव्य स्वरूप में स्थित करिए और उस देवताई वरदानी स्वरूप से भक्तों को इमर्ज कर अपनी दिव्य स्थिति से उनको सकाश दीजिए, साक्षात्कार कराइए। बस अपनी साक्षात्कार मूर्त स्थिति में हम स्थित हो जाएं। विशेष रूप से जो संध्या का समय है वो इसी सेवा के लिए है कि बाबा की याद में हम जब बैठते हैं, अंदर से हम अपने दिव्य वरदानी स्वरूप में स्थित हो जाएं और समस्त भक्तों के प्रति ये शक्तिशाली संकल्प दें कि भगवान आ चुका है। बाबा ने बताया था ना कि आशा का दीप जगाओ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। तो मुझे बार बार उस दैवी स्वरूप में स्थित होने का, अंदर से वो वरदानी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करके उन भक्तों की आश को पूर्ण करना है ना। क्योंकि भक्तों की आश पूरी कब होंगी? जब हम देवता बनेंगे तब, हम वरदानी स्वरूप बनेंगे तब। तो मैं वो स्वरूप में बार बार स्थित होऊं और प्रैक्टिकल भी मेरा जीवन व्यवहार अनेक आत्माओं को दुआ देने का हो, कोई दुख या श्राप देने का ना हो, तो मेरा वरदानी रूप उन भक्तों को दिखाई देगा। दूसरा कार्य बाबा ने दिया है कि दुखी अशांत आत्माओं के दुख दूर करो। अब दुखी अशांत आत्माओं के दुख दूर कब होंगे? कब होंगे? आप सोचो, हमारे दुख दूर कब हुए? जब हम बाबा के बने। देखो, अभी भी आप दूसरों को कहते हो ना, आपका कोई भी लौकिक दुनियावी मित्र संबंधी है और वो अगर अपने दुख और प्रॉब्लम्स का वर्णन करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि भाई आप ज्ञान में आ जाओ, आपके सारे प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगे। मुझे याद है एक बार बड़ी दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अज्ञानियों को तुम कहते हो कि ज्ञानी बन जाओ तो तुम्हारे दुख समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। तो दादी ने कहा कि मैं ज्ञानियों को कहती हूं कि आप योगी बन जाओ तो आपके जो सारे प्रॉब्लम्स है ब्राह्मण जीवन के, वो समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमारे आपस में अगर कोई स्वभाव संस्कार का टकराव है या कोई बात में नाम मान शान या किसी भी कारण से जो इस ईश्वरीय परिवार के संबंध में जो खटराग है, क्लेश है, उसका कारण यही है कि अभी तक हमें एक दो से छोटी मोटी बातों की प्राप्ति की इच्छाएं हैं। हम एक दो से मान चाहते हैं, शान चाहते हैं, स्थान चाहते हैं, महिमा चाहते हैं। कुछ भी हमारी आपस में चाहनाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती है तो हमारे अलौकिक परिवार संबंध और सेवा में खिटपिट होती है। लेकिन जब आप सच्चे योगी बन जाएंगे तो बाबा की याद से इतनी ऊंची प्राप्ति का आप अनुभव करेंगे कि आपको आत्माओं से कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट बाबा से ले सकते हैं तो मुझे किसी से प्राप्त करने की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं रहे। इसलिए दादी की ये बात कहना सही है कि ज्ञानी अगर योगी बन जाए तो ब्राह्मण परिवार या सेवा के क्षेत्र में कुछ भी कलह क्लेश है तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए दुखी और शांत आत्माओं को अगर हम सुखी बनाना चाहते हैं तो हम रोज उन आत्माओं को बाबा से जोड़ें, वाचा से भी जोड़ें, कर्म से भी संदेश देने की मेहनत करें और मनसा भी आह्वान करें कि आकर भगवान से जुड़ो और ये सुख का वर्षा लो। और तीसरी बात जो बाबा ने कही थी कि ब्राह्मण आत्माएं आपस में एक दो की स्नेही और सहयोगी बने, क्योंकि अज्ञानी आत्माओं से अब हम दूर हो गए हैं। लौकिक परिवार में भी निमित्त मात्रा है ना, लौकिक रिश्ते नातों में भी अब हमें कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, संबंध है इसलिए निभाने हैं। अब हमारा ज्यादा जुड़ाव ईश्वरीय परिवार से है, इसलिए जहां ज्यादा जुड़ाव होता है वहां ही न्यारा बनना जरूरी है। इसलिए हमारा आपस में रूहानी प्यार हो और एक दो को ऊंचा उठाने का सहयोग हो, क्योंकि जो संपूर्ण बनने की बात है उसमें हम ही एक दो के मददगार हो सकते हैं। अज्ञानी तो मदद नहीं कर सकते, लौकिक उसमें मदद नहीं कर सकते। जहां तक मेरी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने की बात है, ये ब्राह्मण परिवार ही मदद कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का आपस में स्नेह हो और सहयोग। हम एक दो के लिए साधारण नहीं बन जाएं। देखो, किसी को भी बाबा का बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, है ना। बाबा के बच्चे बने उसके लिए हम कितनी मेहनत करते, गांव-गांव जाते हैं, कितने प्रदर्शनी मेले प्रवचनों का आयोजन करते हैं, कितना तन मन धन और मन वचन कर्म की शक्ति लगाते हैं कि वो आत्माएं जागे, बाबा की बने। अच्छा, बाबा की बनने के बाद फिर हमारा सहयोग उनसे हो
ताकि वो आगे बढ़ सके। कई बार हम क्या करते हैं कि बाबा का बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन बन जाने के बाद हम उनके साथ अच्छी रीति से चलते नहीं। या तो हमें एक दो में ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, एक दो को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये करेक्शन हमें करना है कि बाबा के बच्चे बनाने के लिए मेहनत करते हैं, तो बच्चे जो बनते हैं उनको फिर हम प्यार से चलाएं, उनके साथ स्नेह और सहयोग से चलें। चाहे निमित्त हमारी टीचर बहनें हैं, या सेंटर के पुराने भाई बहनें हैं, या अनन्य सर्विसेबल भाई बहनें हैं, या टोटल जिस भी सेंटर में आप जाते हैं, वहाँ जो भी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, उनके साथ हम अपने कर्मों का हिसाब अच्छा रखें, ताकि हम एक दो से दृष्टि ले सकें, प्यार से मिल सकें, पुरुषार्थ की बात कर सकें, मिलके सेवा कर सकें, है ना। अगर यहाँ हम अपने संबंध कटु बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, तो हम योग में दृष्टि भी नहीं ले पाते, सामने बैठ भी नहीं पाते हैं, मिलके बाबा का काम भी नहीं कर पाते हैं। तो फायदा क्या हुआ? वो तो नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए जरूरत है हम अपने आप को इतना ऊंचा कर दें, जैसे देखो बाबा मम्मा भी उन सैकड़ों ब्राह्मणों के साथ ही शिव बाबा के बने, लेकिन बाबा और मम्मा ने, चाहे हमारी दादियों ने, हमारे बड़े भाई बहनों ने अपने आप को इतना ऊंचा महान बना दिया कि वो किसी के साथ साधारण व्यवहार नहीं करते। तो वही बात हमें अपने आप में रख दी कि जब मैं ये समझती हूं कि मैं बाबा के तरफ से निमित्त हूं, तो मुझे बाबा की तरह देना ही देना है। जहां लेने की अपेक्षा रहती है, वहां कर्म बिगड़ता है, हिसाब बनता है। मान लो कोई व्यवहार मेरे से अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अंदर से ये समझना चाहिए कि वो मेरे से व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो बाबा के तरफ से निमित्त हूं। उनका गलत व्यवहार अब बाबा से हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं बाबा के तरफ से निमित्त। तो खुद को इतना ऊंचा हम उठा दें ताकि हमारा व्यवहार भी ऊंचा हो जाए और हमारा आपस का वातावरण स्नेह और सहयोग का बन जाए, तो बहुत जल्दी बाबा के कार्य को हम संपन्न कर सकेंगे। ओम शांति।